हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। अभी कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए एंड बी इसके प्रीवियस वीडियो में है, आप देख सकते हैं उसको। तो सी कर रहे हैं। अभी इसमें हमें क्वेश्चन सेम है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62,500 फॉर, ये अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अपना टाइम है और ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल। मैं तो प्रिंसिपल को अभी मैंने आपको बहुत बार बताया, तो प्रिंसिपल को सिर्फ मैं पी लिख रहा हूँ। तो अगर सिर्फ पी लिखूँगा तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब 62,500 मीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद टाइम को एन से डिनोट करते हैं, तो सीधा मैं एन लिख रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 1/2 ईयर्स। अभी जैसा कि हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन को, कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हाँ, तो इसको 1/1/2 ईयर्स अपना ये है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम आर से डिनोट करते हैं वो कितना है भैया, अपना 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए, जब ये हमें सब कुछ मिल गया तो हम फॉर्मूले पे डाल देंगे। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि रेट ऑफ, अभी देखिए टाइम के लिए थोड़ा सा हमें इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टाइम जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये क्या दिया हुआ है, 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 + 2 + 1 3/2 ईयर्स हो गया। मतलब क्या कि 1.5 ईयर्स अगर कंपाउंड टोटल देखेंगे इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3.5 ईयर्स, मतलब 3 आधा साल, हाफ ईयर्स, ठीक है, ईयर्स। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब क्या कि आधे आधे साल का जो है वो आधे साल में ही इंटरेस्ट को मेन अमाउंट में ऐड कर दिया जा रहा है। जो भी आधे साल का अमाउंट हो रहा है उसको मेन अमाउंट में ये लोग ऐड कर दे रहे हैं। इसमें तो किसी गरीब को बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ सकता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि मेन अमाउंट में ऐड होता जाता है और फिर उस अमाउंट पे भी आपको इंटरेस्ट लगता है। तो ये हमने कर लिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज होगा, आर जो था अपने पास वो भी चेंज हो जाएगा। आर क्या था, 8% था। अब जब हाफ ईयरली में ये तो ईयरली था ना, जब हाफ ईयरली में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 4%। क्यों, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे आधे साल में जो है वो कंपाउंड हो रहा है, इसलिए ये चीज़ चेंज हो गया। तो ये आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी चलिए जैसे हम बनाते थे वही, तो सबसे पहले हम अमाउंट ए का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए का फॉर्मूला अपना क्या होता है, ए का फॉर्मूला होता है P 1 + R/100 टू दी पावर व्हाट, n। तो चलिए अभी वैल्यू पुट कर देंगे। तो P अपना क्या था, P था 62,500, करेक्ट। और ये क्या था, 1 + 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ईयर जो था अपने पास वो कितना था, 3 था, सॉरी 3 था। तो चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या, 25 4 जा 100 होता है। तो 1 4 जा 4 और 25 4 जा 100, तो ये कितना हो गया, 62,500 और 1 + 1/25 टू दी पावर 3। तो ये हो गया। अब इसका एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/25। तो ये कितना हो गया, 62,500 इंटू 26/25 टू दी पावर व्हाट, टू दी पावर 3। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 एंड इंटू 26/25। ये 3 टाइम्स क्यों लिखा मैंने, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 टाइम्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पावर जो है इसका 3 है। तो चलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट, जब इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको रिजल्ट कुछ मिलेगा 70,000
304। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। आप लोग सी आई मत लिखिएगा एग्जाम में, आप लोग पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट लिखिएगा। ए माइनस पी, ए क्या है अपने पास? ए अभी हमने निकाला 70,304, और पी क्या है अपने पास? पी है 62,500। आप लोग किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा एग्जाम में, आप लोग फुल पूरा जो इसका नाम है, जैसे ए का नाम है क्या? ए अमाउंट, पी का नाम है प्रिंसिपल, तो ये ऐसे करके लिखिएगा। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? 7804। ये हो गया अपना आंसर सी क्वेश्चन का। इसके बाद इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन जो अपना डी वाला है, डी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8,000 फॉर 1 ईयर्स, 8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम। अभी इसमें देखो, इसमें दो क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। एक दिया हुआ है 8%, 8,000 रुपीज़ 1 ईयर के लिए 9% पर एनम पे, और ये क्या हो रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अभी देखो जो ऊपर में हमने किया है उसका हमें इसमें हेल्प मिलने वाला है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब क्या कि एवरी ईयर 2 बार कंपाउंड होता है, एक साल में 2 बार। हाफ ईयरली मतलब ये जो पैसा देने वाला है वो बहुत ज़्यादा लालची है। अभी उसी में दिया हुआ है यू कुड द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग SI फॉर्मूला टू वेरीफाई। ठीक है, चलिए उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो डी क्वेश्चन है, अभी जो हमें टाइम दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहला चीज़ हमें दिया हुआ है, पहला चीज़ पी कितना दिया है भैया? 8,000 रुपीज़। पी हमें 8,000 दिया है। टाइम हमें बोल रहा है कि 1 ईयर का है, बट जो कैलकुलेट हो रहा है वो कितने में हो रहा है? हाफ ईयर में। तो मतलब क्या कि 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर का हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कंपाउंडेड, कैसे कर रहा है कंपाउंड? वो हाफ ईयरली कर रहा है कंपाउंड, हाफ ईयरली। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जिसको आप लोग आर बोलते हो, आर से डिनोट करते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। तो 9% क्या हो जाएगा? 9/2%, राइट, क्योंकि हाफ ईयर में हो रहा है 9/2%। इसका भी रीज़न यही है कि कंपाउंडेड हाफ लिखना भूल गया भाई साहब, ये लिखना ज़रूरी है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूले पे बिठाते हैं हम इसको। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है? ए का फार्मूला, ए मतलब अमाउंट का फार्मूला हमारे पास होता है P1 + R/100 टू दी पावर n। तो चलिए वैल्यू डालते हैं। P क्या है अपने पास? P दिया हुआ है 8,000, वेरी गुड। P दिया हुआ है कितना? P दिया हुआ है 8,000, और उसके बाद 1 + 9/2, और ये जो 100 था इंटू 100 अपॉन n कितना है अपने पास? 2 है। तो इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। डिवाइड होगा क्या? नहीं हो रहा है, तो ठीक है, फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। 8,000 1 + 9/200, ये हमने कर लिया टू दी पावर व्हाट? टू दी पावर 2। तो अब क्या हो जाएगा? जब इसका आप एडिशन करोगे तो वो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 8,000, और इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 209/200। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को रेशनल नंबर का एडिशन देखना चाहिए रेशनल नंबर वाले वीडियोज़ में जाके। 209, तो हम क्या कर लेंगे? 8,000, ये पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 209/200 इंटू 209/200 अगेन, राइट। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया, और 2 40 × 80, करेक्ट, ये हो गया। और उसके बाद तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड इस पूरे नंबर का आप लोग करेंगे तो वो आपको जो कुछ रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 8736.20।
तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया ए। अब आपको निकालना क्या था, निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो हमें पता है क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए माइनस पी जब हमें करना है तो ए क्या है भैया अपने पास, ए है 8736.20 और पी क्या है अपने पास, पी है 8000। तो चलिए जब दोनों को सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल सा रिजल्ट है 736.20। तो ये था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन डी था किसका, क्वेश्चन ए के, सॉरी क्वेश्चन 1 का डी था। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन 1 में है, उसको इसी वीडियो में हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा बट बना लेते हैं। तो ये है ई 1 का ई। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें बोल रहा है कि 10,000 फॉर 1 ईयर 8%। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। आप लोगों को खुद से ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं बनता है फिर ये वीडियो देखिए। 10,000 फॉर 1 ईयर्स, यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और उसके बाद पहले क्वेश्चन को देखिए, उसके बेस पे इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बना फिर इस वीडियो को देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दूंगा। पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्या, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिर्फ जो 1 ईयर दिया हुआ है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बनाना चालू कर देंगे। तो हमें जो डिटेल्स दिए हुए हैं वो डिटेल्स क्या हैं, सबसे पहले हमें पी दिया हुआ है। पी कितना दिया हुआ है, पी है अपने पास 10,000, पी है 10,000, करेक्ट। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, टाइम, जिसको आप एन से डिनोट करते हो। तो टाइम दिया हुआ है कितना, 1 ईयर्स। बट क्या बोल रहा है कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली कंपाउंड होने का क्या मतलब कि 1 साल में 2 बार हो रहा है। तो ये कितना हो गया, 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स। और कोई आपसे रीज़न पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि 2 हाफ ईयर्स क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये कंपाउंड जो हुआ है वो कैसे हुआ है, हाफ ईयरली हुआ है, हाफ ईयरली, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, आर हमें दिया हुआ है 8%, लेकिन 8% पर एनम है, तो 2 हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 4%। इसका भी रीजन सेम होगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो चलिए अब हमारे पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले पे हम इसको बिठा देंगे। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है अपने पास P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। तो चलिए अब सब कुछ रखते हैं। P अपने पास कितना है, P है 10,000, करेक्ट, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4, और अपॉन 100 डिवाइडेड बाय पावर कितना था अपने पास 2, क्योंकि 2 हाफ ईयर्स में हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 जा 4 और 25 4 जा 100। तो ये नंबर क्या हो गया भाई साहब अपने पास, ये नंबर हो गया 10,000 और 1 प्लस 1 अपॉन 25 टू दी पावर 2, राइट। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि 10,000 ये तो ठीक है, और जब हम इसका एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 अपॉन 25 टू दी पावर 2, राइट। तो ये क्या हो गया, 10,000 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। अब जब आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा कुछ 10,816। अब इसके बाद हमारा जो फाइनल कंक्लूजन हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, C फॉर कंपाउंड और I फॉर इंटरेस्ट। आप लोगों को ऐसे नहीं निकालना है, आप लोगों को पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना है, CI सिर्फ नहीं लिखना। तो वो क्या होता है, A मतलब क्या कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो A क्या है अपने पास 10,816 और प्रिंसिपल क्या है 10,000,
मतलब 816 रुपीज़ जो है उसको वो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। उसके बाद अपने पास एक क्वेश्चन और दिया हुआ, एक क्वेश्चन और इसमें बना लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम अ बैंक। लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। कमला बोरोड, कमला जी कोई हैं, उन्होंने बोरो किया, बोरो मतलब कर्जा लेना, 26,400 फ्रॉम अ बैंक, किसी बैंक से उन्होंने इतने रुपीज़ का कर्जा लिया, बोरो किया। अब वो बैंक टू किस काम के लिए लिया? टू बाय अ स्कूटर। अभी देखिए क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो है वो बिना मतलब का दिया रहता है। अभी 26,400 रुपीज़ का उन्होंने कर्जा लिया टू बाय अ स्कूटर। हमें क्या मतलब है? सिर्फ कर्जे से मतलब है। अरे वो पैसे का वो स्कूटर खरीदे, कार खरीदे, समोसा खरीदे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन से मतलब है कि इतना कर्जा लिया है। मतलब क्या कि मेन अमाउंट जो प्रिंसिपल जो है वो इतना है। एट और रेट ऑफ, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, बट आप सिर्फ काम से काम रखिए क्वेश्चन में, ज़्यादा उलझना नहीं है। 15% पर एनम, मतलब क्या कि इंटरेस्ट रेट जो था उनका 15% पर एनम था, और वो कंपाउंड कैसे हो रहा था? तो कंपाउंडेड ईयरली। अच्छा, मैथमेटिक्स में स्पेलिंग का इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो अगर कहीं पे मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है इंग्लिश का, तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा और आप लोग राइटली लिखिएगा। व्हाट अमाउंट विल सी पे एंड ऑफ 2 years 4 month to clear the loan। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि एक कोई कमला जी हैं, उन्होंने इंटरेस्ट लिया है लोन लिया है 26,400 का किसी बैंक से स्कूटर खरीदने के लिए। अभी अगर उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% पर एनम है और कंपाउंड होता है 15% पे, तो हमें बोल रहा है कि उनको कितना पैसा टोटल पे करना पड़ेगा बैंक को 2 साल 4 महीने के बाद, कि उनका लोन जो है वो क्लियर हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है अपने पास? गिवन है पी, मतलब क्या कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है? 26,400, राइट। उसके बाद टाइम हमें दिया हुआ है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, वो हमें दिया हुआ है 2 years और 4 month। यहाँ पे मैंने वाई से ईयर और एम से मंथ, ये मेरा 2 है और ये 4 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आर से डिनोट करते हैं, वो कितना दिया हुआ है? 15% पर एनम दिया हुआ। तो ये अपना इन्फॉर्मेशन था। तो हम 2 बार में कैलकुलेट करेंगे, एक बार हम कैलकुलेट करेंगे 2 साल के लिए और एक बार कैलकुलेट करेंगे 4 महीने के लिए। तो सबसे पहले अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट फॉर, आप में से कोई पूछेगा कि सर हम एक बार में नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसी से बचाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, P 1 + R/100, क्लियर है, टू दी पावर n। अभी चलिए P क्या है अपना? P है 26,400 और 1 + R, 1 R कितना है? 15/100, और हमने बोला था कि पहले 2 years का निकालना है, तो 2। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर होता है तो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया? इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो 3 × 5 = 15 और 25 × 100, ये तो हमें पता है। तो ये कितना हो गया? 26,400। और आप बोलोगे सर यहाँ पे आप कट क्यों कर देते हो हमेशा? कट मैं इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मेरा नंबर जो है वो मुझे छोटा हो जाए। अगर नंबर बहुत बड़ा रहेगा, नंबर बिग मीन्स कैलकुलेशन बिग। तो देखिए 26,400 हुआ।
तो ये अभी अपना नंबर जो है वो 3/20 मैंने कर लिए, सॉरी 1 + 3/20 है और टू दी पावर 2। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 26,400 और ये हो जाएगा 23/20 टू दी पावर 2। अब चलिए क्या करेंगे, 26,400 इंटू 23/20 इंटू 23/20। अब जब इसको पूरे को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 34914। ठीक, अब ये तो हमारा था 2 साल के लिए, लेकिन टोटल पीरियड कितना था उसका, 2 years 4 month, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट फॉर 4 month निकालेंगे, इंटरेस्ट फॉर 4 months। 4 month के लिए इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/12। 4/12 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने का निकालना है, कितने महीने में से, 12 महीने में से, तो 1/3 हो जाएगा, राइट। क्यों हो गया, 4 3 12, 1/3। तो चलिए अब हम निकालते हैं, तो 1/3 टोटल कितना आया था 34914 इंटू रेट कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 इंटू 1 ईयर और डिवाइडेड बाय कितना 100। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1745.70। अब टोटल अमाउंट देखिए कितना भरना पड़ेगा उनको, टोटल अमाउंट हम कर लेंगे, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू कितना भरना पड़ेगा भैया 34914 प्लस ये जो अभी हमने 34914 प्लस 1745.70, तो कितना भरना पड़ा 36,659.70। अभी उन्होंने लिया था कितना 26,400 और दिया कितना 36,000 लगभग में, इतना पैसा दिया, तो देखो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके नेक्स्ट का जो क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।